प्रॉब्लम सेट 32 नहीं 3.2 और सॉल्यूशन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय टिमोसिंको। चलो वो तो थंबनेल में दिख जाएगा ना। सॉल्यूशन टू 3.15 उसका डायग्राम यही दे रखा है, ये रहा स्टेटमेंट। बट उससे पहले ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए नहीं ना। रोलर सपोर्ट क्या है, ते पिन सपोर्ट क्या है और फिक्स सपोर्ट क्या है, तो रिएक्शंस फोर्स का डायरेक्शन फिर क्या है नहीं। तो जैसे आपने +1 +2 फिजिक्स में किया होगा, यही रहा कोई सरफेस और यहाँ पे कोई चीज़ मास m है, तो उसी मास का इसे सरफेस के ऊपर एक्शन फोर्स रहा नीचे को mg, जो कि एक वेट है, एक फोर्स है नहीं। तो ये मास ये सरफेस के ऊपर, यहीं पे सरफेस के ऊपर लगा रहा है इतना, सरफेस के ऊपर लग रहा है इतना mg। सरफेस, ये सरफेस इसके ऊपर उतना लगाता है रिएक्शन फोर्स नहीं, उतना। यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। ये इधर लगता है और ये इधर लगता है, दोनों इक्वल अपोजिट है बट कैंसिल नहीं करते हैं, दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है नहीं। ये तो जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, तो फिर यही रहा रिएक्शन। एन ना लिख के आर लिख देता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिएक्शन को आर ही लिखते हैं, एन लिखोगे तब भी चलेगा ना। और ऐसे और भी किया होगा आपने पहले, जब स्कूल में पढ़ते थे। अगर इंक्लाइंड प्लेन है, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, यही एंगल थीटा। नाउ हियर इज ए मास m, तो इसी का mg रहा नीचे को, यही रहा 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। mg का ये कंपोनेंट इधर को कितना था, mg sin थीटा। mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को था, mg cos थीटा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, फिर ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। नाउ अब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स समझा के, रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन समझा के, ये समझा के फिर इधर आ रहा हूँ। अब यही मास, जिसका मास m है, इसे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखने से इसी इंक्लाइंड प्लेन को इधर को पुश कर रहा है विथ ए फोर्स mg cos थीटा। यही रहा, ये जो चीज़ है यही है, इसके ऊपर इधर को लग रहा है mg cos थीटा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये हो जाएगा फिर mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, फिर ये हो जाएगा mg sin थीटा। नाउ फिर यही सरफेस इसी के ऊपर थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि समझाना आसान होगा। ये जो है ये वही है, थोड़ा बड़ा बन गया, वही है। तो इसी एक्शन फोर्स की वजह से इसके नीचे रिएक्शन रहा इधर को, ठीक है। वो कितना होगा ना, इतना ही होगा ना। सिमिलरली हियर, सिमिलरली सो रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्लियर हो गया। ये तो था +1 फिजिक्स में। नाउ नाउ लुक, दिस इज ए कॉलम, ये नहीं ना, सीमेंट का भी हो सकता है। नाउ हियर इज अनदर, नाउ ये प्रीकास्ट बीम है, कंक्रीट का है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसी के ऊपर जो एक्शन फोर्स रहा नीचे को, तो रिएक्शन फोर्स रहा वर्टिकल। तो हियर रिएक्शन फोर्स इज वर्टिकल इधर को। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है कैसा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कॉल्ड रोलर सपोर्ट। तो यही वर्टिकल जो चीज़ है वही है, यही रहा रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन। नाउ अगर ऐसा नहीं है सपोर्ट, ऐसा है पिन सपोर्ट, देखो पिन दिखा है। नाउ अब इसी को यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाया हूँ। नाउ लुक एट दिस, इसी को देखो, इसी को देखो, ये रहा कोई प्रीकास्ट बीम, ये इसके साइड में ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, इसी को होल्ड करके रखा है। तो यही रहा कलम, यही रहा कलम। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है, एक तो वर्टिकल है, रिएक्शन फोर्स वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। मीन्स
इसी प्रीकास्ट बीम के नीचे अगर ऐसा सपोर्ट है, देन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स, देयर इज ए वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं है, फिक्स्ड सपोर्ट है, जैसे ये ही रहा, नाउ दिस इज ए बीम और दिस इज ए कलम, ये कलम के ऊपर ये बीम रेस्ट कर रहा है, तो कलम बीम को सपोर्ट कर रहा है नहीं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा ये आपने किया होगा, एक रहा वर्टिकल रिएक्शन नहीं, और एक रहा वर्टिकल रिएक्शन और एक रहा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट के लिए यही रहा फिक्स्ड सपोर्ट, जिसको यहाँ पे दिखाया हूँ, यही रहा वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, यही रहा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स। ए टेंडेंसी विल बी देयर टू रोटेट लाइक दिस नहीं। अब ये जब समझ आ गया, अब इधर आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ए बीम ए सी, ए से लेके सी तक एक बीम है, सपोर्टेड एज शोन इन फिगर एज सब्जेक्टेड टू एक्टिंग एक्शन ऑफ ए लोड Q। नाउ इस एंड पे एक लोड Q है जिसका वैल्यू दे रखा है 9 किलो न्यूटन, अप्लाइड एट द फ्री एंड नहीं, ये एंड फ्री है, यहीं पे सपोर्टेड है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शंस का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा एट बी, इस पॉइंट को कहा बी एंड सी। यहाँ जो सपोर्ट है वो पिन सपोर्ट है, नाउ यहाँ जो है वो रोलर सपोर्ट है नहीं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा यही रहा रिएक्शन आर्ट सी, इसी डायरेक्शन में ऐसे दिखा देता हूँ इधर को, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगा इधर को ही होगा, इधर को रहा रिएक्शन आर्ट बी। नाउ ये जो ए सी बीम है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रह रहा है, हॉरिजॉन्टल रह रहा है ये बीम, मीन्स ना तो ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। सो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स फिर जीरो होगा, यही दोनों रहा ऊपर को, सो आर बी प्लस आर सी सेम डायरेक्शन में रहा, और ये रहा नीचे को Q। ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक को सिंबलिकली कह रखा है A, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ को कह रखा है L, और A कितना है दे रखा है L/4, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ना इक्वल टू L/4, यहाँ से यहाँ तक L/4, यहाँ से यहाँ तक L, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L प्लस L/4, दैट इज LCM रहा 4, 4L प्लस L दैट इज इक्वल टू 5L/4। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। एक इक्वेशन ये हो गया, इनका डायरेक्शंस तो क्लियर हो गया, आरबी का डायरेक्शन इधर को, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे डायरेक्शन को रहा इधर को, तो डायरेक्शन पार्ट इज क्लियर। नाउ अब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नाउ लुक ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रह रहा है नहीं। नाउ अब मोमेंट ऑफ द फोर्स देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस एंड डिस्टेंट देख लेते हैं। नाउ लुक इसी रिएक्शन का फोर्स अबाउट दिस पॉइंट कोई मोमेंट होगा क्या, नहीं होगा। कैसे ना, जैसे पहले समझाया हूँ, यही रहा रॉड नहीं, नाउ इसी का mg यहीं से लग रहा है नीचे को, और इधर ये फिक्स्ड है, दिस mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये ऐसे रोटेट होना चाहेगा, मीन्स देयर विल बी टर्निंग इफेक्ट, मीन्स ये फोर्स का मोमेंट अबाउट दिस एंड है, नाउ मीन्स फोर्स और जिस एंड पे निकाल रहे हो दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तब होगा। नाउ ये जो रिएक्शन फोर्स है यहाँ पे, इसी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, यही लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो इसी का टर्निंग इफेक्ट फॉर दिस बीम अबाउट दिस पॉइंट इज 0, ठीक है। इसी का मोमेंट, दिस इज फोर्स अबाउट दिस पॉइंट इज 0, इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो किस किस का कंट्रीब्यूशन है, ये जो रिएक्शन फोर्स B है यहाँ पे, दिस रिएक्शन फोर्स
का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा यहाँ से यहाँ तक, तो इसी की वजह से ये बीम अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होना चाहेगा, ऐसे, जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो वो रहा आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक रहा एल, यही रहा क्लॉकवाइज, ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। बट इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे रहना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज भी उतना होना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोवाइड करेगा, दिस क्यू, इसी क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज L/4 प्लस एल, दैट इज 5L/4 इंटू 5L/4, यही रहा, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। ये जितना है ये उतना है, तब कैंसल हो जाएगा, फिर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ ऐसे ही रहेगा। नाउ नाउ एल इधर मल्टीप्लाइड है, इधर मल्टीप्लाइड है, कैंसल्स, तो आर बी कितना हो गया ना, 5Q/4, 5Q/4, क्यू दे रखा है 9 किलो न्यूटन, आंसर ये भी आ गया। तो अगर ऐसे लिखोगे, क्यू की जगह लिखा 9, 5 इंटू 9/4, दैट इज इक्वल टू 45/4 किलो न्यूटन, अगर वैल्यू पुट करोगे। जब आर बी का वैल्यू आ गया, अब यहीं पे पुट कर लो, फिर इसका भी वैल्यू आ जाएगा। आर बी रहा, पहले ऐसे लिखता हूँ, 5, इसकी जगह लिखा 5Q/4, आर सी हमें निकालना है, विच वी डोंट नो, क्यू रहा क्यू, ठीक है। नाउ अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो रिएक्शन फोर्स एट सी ये उधर चला गया, क्यू माइनस 5Q/4, नहीं, तो एलसीएम रहा 4Q माइनस 5Q रहा -Q/4। तो रिएक्शन एट सी जो है ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया। इस हमने तो इधर को लिया था, हमने तो इधर को ही लिया था, देयरफॉर रिएक्शन एट सी इधर को नहीं है, किधर को है, इधर को नहीं है, इधर को नहीं है, यहाँ से नीचे को है, यहाँ से रिएक्शन यहाँ से फिर नीचे को है। क्लियर हुआ यही चीज़। तो रिएक्शन एट सी यहाँ से फिर नीचे को ही रहा, कितना रहा ना, -Q/4, क्यू दे रखा है 9, सो 9/4 किलो न्यूटन, नहीं, अगर वैल्यू पुट करोगे 9/4 किलो न्यूटन नेगेटिव, तो यही फिर रहा इधर को, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो बाकी फिर धीरे धीरे नेक्स्ट भी बाकी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।